अभी देखें, अभी इस क्राइसिस में तुर्की ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? सर दी है। नहीं, मेरी नजर से तो नहीं गुजरी है तुर्की इस सिचुएशन में। गूगल कर ले। मैं जरूर गूगल करूंगा, लेकिन एक सीजन मैंने देखा पिछले दिनों जामतारा, अब उसमें मुसलमान लड़का दिखाया हुआ है, वो कसाई की दुकान बना लेता है, बेशक वो ये अपना बकरे का या किसी और चीज का गोश्त ज़िबा कर रहा हो। अब उसमें ये दिखाते हैं कि पॉलिटिशियंस मुसलमानों को ये कसाई वाली बात पे बहुत ज्यादा तुनते हैं। मुझे लगता है कि ये गलत किया गया। अगर दुश्मन भी है तो आज बुरे वक्त में वो दूसरे हमारे मुस्लिम कंट्री की हेल्प कर रहा है। जय हिंद, जय श्री राम। तो भाई आप लोगों ने वो कहा तो सुनी होगी कि सच्चा दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। तो तुर्की ने फाइनली बोला है कि भाई भारत हमारा सच्चा दोस्त है और हमारा नहीं पूरे विश्व का सबसे न्यारा सबसे प्यारा भारत है, जो कि सबसे पहले सहायता करता है। दूसरी ओर भाई पाकिस्तानियों ने क्या किया, भारत ने आपको पता है 2 एनडीआरएफ टीमें तो उस टाइम भेजी दी थी। दूसरी एयरबस जो यानी कि एरोप्लेन जा रहा था वो पाकिस्तान के एयर बेस से गुजरना था, पाकिस्तानियों ने मना कर दिया, बोले हमारे देश से गुजरने नहीं देंगे। तो पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में, वीडियो शुरू करते हैं। अभी देखे ना पाकिस्तान की करंट सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान जो एक इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। हमने देखे पाकिस्तान अपनी हैसियत के मुताबिक ही जो है ना पाकिस्तान में चलना है। मुझे एक बात बताएगा, हम वैसे तो बहुत कहते हैं कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमारे साथ रहे, हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमें फेवर दे, लेकिन जब भी कोई इस तरह का मौका आता है, आप देखें इंडिया ने दूसरा जो हवाई जहाज है वो हमारे जरिए भिजवाना था तुर्की, ठीक है, मगर पाकिस्तान ने जो है वो सीधे तौर पर कह दिया कि हम तो ऐसा करेंगे नहीं। इसका क्या मतलब समझा जाए फिर? नहीं, ऐसा तो मेरी नजर में तो कोई ऐसा हुआ है नहीं है। ऐसा हुआ है नहीं, ये आप जो जहाँ तक मैंने देखा, और पाकिस्तान तो मुस्लिम ममालिक जितनी भी ये तो सुबह की बात है। नहीं, मेरी नजर से नहीं, मैं ऐसा इस पे कोई ऐसा पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक जितने भी है हमारे, जितने मुस्लिम ममालिक है, जो उनकी जो कभी कोई ऐसा बुरा टाइम आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान जो है उसमें पेश होता है। मेरे हिसाब से अगर क्या नाम है आपका कानून ने अगर बैन किया हुआ तो फिर हमें उसको कानून को पहले देखना चाहिए ना, उसमें ये जानी या माली नुकसान को बाद में देखेंगे ना। कानून ने बैन क्या किया? इंडिया के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। अभी ट्रेड हमारी नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही? जब आप पे मुश्किल हालात थे, टमाटर और प्याज किससे लिए थे? दवाई आप किसकी ले रहे हो? मैम हमने ली थी, मगर हम उसके जरिए जो एयर वो है वो तो बंद है ना। अगर आप उस लिहाज से देखें सिस्टम, तो आपको अप्रूवल वगैरह के लिए टाइम तो चाहिए होगा। मेरी बात सुने। जब यहाँ से हम पे कोई मुश्किल हालात आते हैं, अल्लाह ना करे, ठीक है, तो जब कहीं भी कोई भी मुल्क होगा तो वो इमदाद करेगा ना। तो अगर हम बात करें अपनी, हमने जब टर्की की मदद किया तो फिर इंडिया से जब यहाँ से सिर्फ होके जाना था ना, मतलब एक एयर स्पेस बीच में रास्ते में आता ना, तो यहाँ से जाना चाहिए। उसको चाहिए था कि हमसे पहले पता करता कि जी आपकी एयर स्पेस फ्री है या जो भी है। आप सिस्टम को तो बाईपास नहीं ना कर सकती। उसने आप एकदम तो ये सारी चीजें सही थी, ठीक है, ये सही थी, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज क्यों किया कि यहाँ से नहीं जाएगा, कहीं और से भेजे या इसको बैक कर दे? मसला कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रिफ्यूज किया कि यहाँ से नहीं जाएगा, कहीं और से भेजे। मैम अब उसका तो ये गवर्नमेंट ही बेहतर बता सकती है कि क्यों रिफ्यूज किया, क्यों रिफ्यूज नहीं करना चाहिए था, उसको भेजना चाहिए था, मगर उसने क्यों रिफ्यूज किया, इसका तो गवर्नमेंट बेहतर जवाब दे सकती है। गवर्नमेंट तो बेहतर जवाब दे। एज अ पब्लिक, एज अ मुस्लिम, आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने गलत किया? हमारे पब्लिक, हमारे गवर्नमेंट ने ये चीज गलत किया क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। हमें अपना थोड़ा कर सकते हैं, जो कि जो आ रहा है उसको तो भेजे। मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको भेजना चाहिए। और क्यों रोका ये मुझे नहीं पता ना, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। आप कह रही हैं तो उस हिसाब से तो भेजना चाहिए। श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका के बारे में तो आइडिया होगा, जब उनका दिवालिया हुआ था, बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए थे, तब भी पाकिस्तान ने सबसे एंड पर मदद की थी। क्यों? मैम आप उसके बाद देखे ना कि आप खुद दिवालिया होने के करीब पहुंचे हुए हैं, तो आप हमारी स्टेबिलिटी थी। फिर भी मैम आपकी दिवालिया होने के पहुंचे हुए हैं, तो आप किस तरह मदद कर सकते हैं? इकोनॉमिस्ट जो है पॉलिटिक्स वो सेम टू सेम एक ही पेज पे मार पाते हैं। मुफ्ती तकी इस्माइल का एक बयान आया गाइस, उसने बयान दिया है कि कहा है कि पाकिस्तानी तुम बातें करते हो, तुम तो इंडिया के एक सेक्टर का भी मुकाबला नहीं कर सकते। उनका कहने का मतलब है कि इंडिया तुमसे इतना ज्यादा आगे निकल गया। आप उनकी बात से एग्री करते हो? यार एग्री करना पड़ेगा। क्यों? आजकल आप देख रहे हो क्या सिस्टम क्या चल रहा है। इंडिया हमसे हर चीज़ में आगे है, हर चीज़ में, मीडिया समेत इंडिया हमसे बहुत आगे है। इसलिए हम वो करते हैं। अगर हमारा मुल्क भी इतनी तरक्की करता है ना किसी भी फील्ड में, तो हम उसको प्रेज करेंगे, हम कहेंगे हाँ जी हमारा मुल्क कर रहे हैं। मतलब कि आप हम तो इंडिया के बारे में बात करना भी नहीं पसंद करते, लेकिन यहाँ पर तो मुफ्ती साहब भी इंडिया की तारीफें शुरू हो गई हैं। कैसे देखते हैं इसको? ब्रो ये चीज़ नहीं होती कि इंडिया के बारे में नहीं पसंद करते या कुछ और नहीं करते। अब मुझे ये चीज़ कभी नहीं फील हुई, वो मतलब जाहिल लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है जो कि हमारे साथ मुकाबले कर रहे हैं। जो हैं आप उनको नोटिस कर सकते हैं, वो लोग मतलब कि हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा कंबाइन होते हैं सोशल मीडिया पे भी। और जो मतलब जिनकी मेंटेलिटी खराब की हुई है, वो मोदी दौर के जो इस तरह के बने हुए हैं, वो सीन है, वो बैड सीन है। क्या हेल्प की गई? नहीं, अफगानिस्तान की एक सिचुएशन, वो तो अभी वहाँ से एक जो अमेरिका वहाँ से निकला है, ठीक है,
नहीं, इकोनॉमिकल क्राइसिस थे ना वहाँ पर, वो भी गंदम के लिए रो रहे थे पहले, जब उनको इंडिया ने दी थी गंदम वगैरह, कैंप्स वगैरह। हमने अफगानिस्तान की क्या मदद की बताए मुझे, और बांग्लादेश की हमने क्या क्राइसिस में मदद की, दूसरे इस्लामिक ममालिक की क्या मदद की गई? नहीं, ये तो टाइम टू टाइम कोई ऐसा जब वक्त आता है तो उस पर पाकिस्तान पूरी मदद करता है। अफगानिस्तान की भी की है, अभी रिसेंटली जब वहाँ पे क्राइसिस आई है तो पाकिस्तान ने स्पेशली वहाँ इमदाद भेजी है। मेंशन जैसे उनको खुराक क्राइसिस था उन पे, जैसे भी पाकिस्तान की सिचुएशन है, उनको वहाँ बहुत सारी इमदाद भेजी गई है अफगानिस्तान को। सर वीट वगैरह तो हमारी जानिब से कुछ भेजा ही नहीं गया वहाँ पर, इस तरीके का नहीं भेजा गया। अब आप इसको जिस तरह मर्जी ले जाए। कि अफगानिस्तान यही तो कहता है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान हमारी मदद नहीं करता है, तो फिर हम क्यों पाकिस्तान को एक्सेप्ट करें? नहीं देखिए, सबसे पहले आपने जो बात ही वो इंडिया की है जी। इंडिया ने सबसे पहले वहाँ त्यारे भेजे हैं, दूसरा त्यारा भी उन्होंने भेजा है। लेकिन ये है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन ही था वही एक, आपको क्या लगता है उन्होंने नहीं भेजा? नहीं वो मैंने तो नहीं उनका देखा कि उन्होंने तुर्की को भेजा होगा। आपने नहीं देखा ना, बट जो चीज हुई है हम उसी पे प्रोग्राम कर रहे हैं ना। तुर्की ने इंडिया को अपना सच्चा दोस्त कहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर पाकिस्तान की जानिब से भी मदद की गई है तो फिर ऐसे अल्फाज पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं आए? हमारी मुस्लिम कंट्री है ना। नहीं अभी देखें, अभी इस क्राइसिस में तुर्की ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? सर दी है। नहीं मेरी नजर से तो नहीं घुसी है तुर्की इस सिचुएशन में। गूगल कर ले। मैं जरूर गूगल करूंगा, लेकिन करें आप ताकि पता लगे आपको। इस सिचुएशन में तुर्की वो खुद इतना बड़ा सामने हुआ है और वो ऐसे वो करना शुरू कर दे कि इस तरह तो श्रीलंका भी डिफॉल्ट होने के दहाने पर था, तो श्रीलंका में भी इंडिया ने इतनी ज्यादा हेल्प की, तो उन्होंने भी कहा है कि हमें नया श्रीलंका बनाने वाला इंडिया है। क्या मतलब अगर अच्छा कोई क्राइसिस आ गया है तो आप किसी कंट्री को क्रेडिट क्यों नहीं दे सकते? नहीं क्रेडिट मैं कैसे दे सकता हूँ? हमारा इस्लामी ममालिक है। अपनी बात नहीं की, मैं तो उनकी बात। ऐसा पाकिस्तानी मैंने जितना कुछ देखा ना, कल जब भी कभी मुस्लिम ममालिक दोस्त की कोई ऐसा क्राइसिस या मुश्किल टाइम आया तो पाकिस्तान सबसे आगे और पेश रहा है। जो मैंने जिसने सच बोला, इसकी सियासत का आखिरी दिन होगा, पता नहीं 13 रुपए पेट्रोल सस्ता किया, डूब मरो शर्म के। मैं बाजार में जा रहा हूँ। चलाने वाला तो मेरे ख्याल से अमेरिका ही है, हमें पाकिस्तान को। इसलिए अब मेरा ख्याल है कुछ नहीं कहते, हैंडल सारा उधर होता है। उधर से ही जितने भी बड़े लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे ख्याल से वो उनके ही रिमोट से चलते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका के सैंक्शन से हम किस टाइम खत्म हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं? ये तो कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर कोई आए, इमरान खान भी अच्छे हैं। कब आए पाकिस्तान और क्या करने आए? मेरा आना जाना लगा रहता है। क्या लगता है जब लास्ट टाइम आए थे पाकिस्तान, उसके बाद अब क्या सिचुएशन डिफरेंस है? We in the same circle of कभी कोई पार्टी आ रही पावर, कभी कोई पार्टी आ रही है। इंटरेस्ट तो अमेरिका का ये चल रहा है ना। It doesn't matter which party is in power. We are doomed to stay in this big prison. Pakistan is a prison. We are stuck in it. The ummah is stuck. क्या लगता है अगर हम बात करें 1947 की, जब हम अलग हुए थे, इस बना पे हुए थे अलग रहेंगे, आजाद रहेंगे, खुद मुख्तार बनेंगे और अपने रस्म रिवाज हर चीज अपने बहुत अच्छे से कर सकेंगे। क्या लगता है आजाद हुए, खुद मुख्तार हुए, क्या हम पे आज जो सब कुछ हो रहा है? Absolutely not. हम आजाद नहीं हुए हैं। This was planned from day one. All this thing was planned. Afghanistan, Pakistan का इंडिया बनना was planned. This wasn't done accidentally. It was planned. Britain learned something that when they pulled out of, let's say, America, they didn't divide it up into pieces. And then America became a superpower. When they had to now move out of India, they had to break us into pieces before they do that. Otherwise, they cannot rule. They divided us. They divided India. They divided Pakistan, Bangladesh. ये सब को divide करके निकल गए and then कश्मीर को छोड़ दिया as a deliberate dispute. तो भाई ये पाकिस्तानी की राय थी, यानी कि इनका कहना कि जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ अमेरिका करा रहा है, सुपर पावर है उसने, यानी कि 1947 में भारत और पाकिस्तान को अलग कराया और कश्मीर को छोड़ गया मुद्दा, यानी कि झगड़ा ताउमर करने के लिए उसका सोल्यूशन भी कोई भी अमेरिका नहीं होने दे रहा है। तो अब बात करते हैं पाकिस्तानी की कायरता की, क्रूरता की, कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं। यानी कि जो बोलता है पाकिस्तान के भाई हम मुस्लिमों के ठेकेदार हैं, इस पाकिस्तान ने भाई उनकी हेल्प नहीं करने दी टर्की की। उनके इंडिया का जो एरोप्लेन वहां से गुजर रहा था, इन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान से नहीं गुजरा, कहीं से भी गुजारो। आज इनके ऊपर दुनिया है जो इनको स्लैप कर रही है, इनको जो इस्लामिक बनते हैं पूरी आज ये अपनी इंसल्ट करा बैठे हैं। IMF ने भाई पता है क्या हल करा है। आप लोग क्या राय इनके बारे में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।